दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप उठते हैं और आपके फ़ोन पर एक मैसेज क्लिक करता है, ड्यू टू न्यू कंपनी पॉलिसीज़ योर सर्विसेज़ आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बस एक लाइन और आपकी इनकम खत्म। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपकी जॉब क्यों गई? एक्चुअल क्वेश्चन है कि अब आप बिना इनकम के कितने दिन सर्वाइव कर पाएँगे? 30 दिन, 15 दिन या सिर्फ अगली सैलरी आने तक? सच्चाई तो यही है दोस्तों कि हम में से ज़्यादातर लोग सैलरी से नहीं, सैलरी के भरोसे जीते हैं। और सच मानिए, सैलरी से सैलरी तक ही जीते हैं और सेविंग या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। इस बीच जब अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार। दोस्तों, इमरजेंसी तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं ईएमआई ट्रैप में, लोन ट्रैप में। और सेविंग, उसकी तो आप बात ही मत करिए। इसलिए दोस्तों, प्रॉब्लम इमरजेंसी की नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी बिना बताए ही आती है। प्रॉब्लम कम इनकम होना भी नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि हमारे पास किसी तरह की शील्ड का ना होना, और इसी शील्ड का नाम है इमरजेंसी फंड। पैसा बोलता है चैनल की फाइनेंशियल फ्रीडम मिशन का पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विक्रम, आपके अपने चैनल पैसा बोलता है फिर, जहां हम पैसे से बात करने की कोशिश करते हैं और हम ये भी समझते हैं कि पैसे से बात करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबको आज की राम राम। और जेब में हो पैसा, पैसा बोलता है, दुनिया पास आती है। आप पूछेंगे कि विक्रम भाई, ये इमरजेंसी फंड होता क्या है? तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड का सिंपल मतलब है कि कुछ मंथ्स का आपका बेसिक मंथली एक्सपेंसेस जितना पैसा जो आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए अलग रखते हैं। दोस्तों, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ना ही ये कोई वेल्थ क्रिएशन सिस्टम है, बल्कि यह फंड आपकी फाइनेंशियल सेविंग, फाइनेंसिस, आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लिया हुआ सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अब अगला क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि फंड होना कितना चाहिए? तो दोस्तों, इसका बड़ा सिंपल सा रूल है। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का आपका बेसिक मंथली एक्सपेंसेस, ध्यान रहे इनकम की बात नहीं कर रहा, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। 6 से 12 महीने का बेसिक मंथली एक्सपेंसेस का जितना फंड आपका होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और उसमें से आपका एक्सपेंसेस 25,000 रुपए है, तो आपका जो भी कैलकुलेशन होगा इसी 25,000 के बेसिस पे होगा। अगर आप सैलरीड हैं और स्टेबल जॉब में हैं, तो 6 महीने का फंड आपको चाहिए, जो कि टोटल मिला के 25,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का होता है। और दोस्तों, अगर बाई चांस की आप किसी ऐसी जॉब में जो कि अनस्टेबल है, सीजनल है, तो आपको कम से कम आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दोस्तों, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की शील्ड है। अगर आप अपना नेक्स्ट वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर चाहते हैं तो कमेंट में इंश्योरेंस लिखिए, ताकि मैं अपना अगला वीडियो इंश्योरेंस पर लेकर आऊं। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि इस पैसे को हमने रखना कहां पे है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि आपने इस पैसे को उस जगह रखना है जहां पे यह बिल्कुल सेफ हो, इजीली एक्सेसिबल हो और बिल्कुल लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब कि जब आपको इसकी जरूरत हो तो तुरंत आप इसको यूज कर पाएं। इमरजेंसी फंड का पर्पस पैसा कमाना नहीं है, आपकी वेल्थ क्रिएट करना नहीं है, बल्कि आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन रखना है। आप इस अमाउंट को किसी भी सिंपल सेविंग अकाउंट के अंदर, एफडी के अंदर या किसी भी लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा, इन पैसों को, इस फंड को आप भूल कर भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, भूल कर भी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या क्रिप्टो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में बिल्कुल भी मत डालिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इमरजेंसी फंड है। अब आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे, विक्रम भाई, इस फंड को यूज कब, कहां और कैसे करना है? यहाँ पे जो नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों, इमरजेंसी फंड हर खर्च के लिए नहीं है। इस फंड को आपको सिर्फ और सिर्फ रियल इमरजेंसी में ही यूज करना है, जैसे कि आपकी जॉब लॉस, सडन फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई मेडिकल इमरजेंसी या इस तरह की कोई सिचुएशन जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ से अलग है। इन इमरजेंसी सिचुएशंस में इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबलाइज करता है। ध्यान रखना दोस्तों, इमरजेंसी फंड को कभी भी नया मोबाइल खरीदने पे के लिए, वेकेशंस पे जाने के लिए या अपनी ईएमआई भरने के लिए, फेस्टिवल शॉपिंग करने के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए कभी भी यूज मत कीजिएगा। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि इमरजेंसी फंड जो है वो कंफर्ट के लिए नहीं, क्राइसिस के लिए है। दोस्तों, अब आप लोग पूछेंगे कि विक्रम भाई, इसे बिल्ड कैसे करें? तो दोस्तों, इसे बिल्ड करने के लिए आपको बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपके मंथली एक्सपेंसेस की। तो जो आपका 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का मंथली एक्सपेंसेस है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं,
आप वो अमाउंट डिसाइड करके वो आपका मंथली आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट होगा जो कि आपको बिल्ड करना है। आप इसको 50-20-30 रूल के अप्लाई करके भी बना सकते हैं, जिसमें कि जो आप 30% इन्वेस्टमेंट आप डालते हैं हर महीने के लिए, आप उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाने के लिए यूज कीजिए। और आपका जो बोनस, इंक्रीमेंट और आपका इंसेंटिव आता है, जिसके लिए कि आप 70-30 रूल यूज करते हैं, 70% रूल जो आप परसेंट अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, आप उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में डालने से पहले इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 50-20-30 रूल को या 70-30 रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें दोनों रूल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। और अगले आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये तो मैं भी समझता हूं और आप भी समझेंगे कि इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जिस दिन आपका ये फंड रेडी हो जाएगा ना, आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जॉब में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जॉब लूज होने का डर खत्म हो जाएगा, और जो आपका सबसे मेन है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है ना, आपको बिल्कुल क्लियर दिखना पड़ेगा और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो पैनिक में नहीं लेंगे, प्लानिंग से लेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्लानिंग सही हो और जेब में हो पैसा, तो पैसा बोलता है। दोस्तों, मैं आपको एक टास्क देता हूं। आप आज इस वीडियो को देखने के बाद एक A4 साइज शीट का पेपर लेना और उस पर ईमानदारी से बड़े बड़े अक्षरों में लिखना कि अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो आप प्रेजेंट कंडीशन में कितना समय सरवाइव कर सकते हैं। और उस पेपर को फोल्ड करके एक एनवलप में डाल के अपनी अलमारी में संभाल के रख देना। और आपको वो एनवलप उस दिन खोलना है जिस दिन आपका ये फंड क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों, जिस दिन आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए ना, उस दिन आप उस पेपर को निकालना, उसको पढ़ना और उसको तब फाड़ के फेंकना। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा। दोस्तों, याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन उसका पहला स्टेप आज लिया जा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप उसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सैलरी तक जीते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में आपके अपने चैनल पैसा बोलता है पर, जहां पर हम पैसे से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे पहले ये भी समझते हैं कि पैसे से बात करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जेब में हो पैसा तो पैसा बोलता है। पैसा बोल